एक क्वेश्चन और करते हैं अपन लोग, Q1 Q2, सपोज दैट दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, सेपरेशन है 2a। ये क्वेश्चन कई बार आने वाला है। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द Q0 चार्ज। Q0 पे फोर्स बताना है आपको। मैंने आपको बताया था डबल डायग्राम बनाना है आपको, एक बार क्वेश्चन के लिए और एक बार सॉल्यूशन के लिए। आप लोग अटेम्प्ट करिए। चलिए देखिए, Q0 पे फोर्स बताना है तो सबसे पहले क्या बोला था मैंने, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या बताई थी मैंने, प्लस प्लस रिपल्सन। रिपल्सन मतलब अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग, डायरेक्शन हो गई। अब खेल किसका है, मैग्नीट्यूड। अच्छा मुझे बताओ, प्लस प्लस रिपल्सन, मुझे बताओ दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आएंगे कि डिफरेंट आएंगे? सोचो, सेम आएंगे। कैसे पता चला? चार्जेस का प्रोडक्ट भी सेम है और सेपरेशन भी सेम है। अब आपने एंगल किसको लिया है, सपोज दैट आपने इसको थीटा लिया है, तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। जरा याद करो, एक गाना याद करवाया था हमने वेक्टर में, कौन से वाले ऐड हो रहे हैं, कौन से कैंसिल, कॉस वाले कैंसल, साइन वाले ऐड। बेटा नहीं बताया था, थीटा के बगल वाला कॉस, थीटा की इस तरफ वाला साइन, इस तरफ वाला कॉस, अपोजिट डायरेक्शन वाली कैंसिल। तो नेट फोर्स कितना होगा यहां पर, 2f साइन थीटा, और f की वैल्यू कितनी होगी, k q1 q2 अपॉन k q1 q2, ये वाला सेपरेशन, ये a है, पाइथागोरस थ्योरम, रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर आता है तो रूट से कैंसिल, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटा ये वाला कैलकुलेशन ये मान के चलो 12th में कम से कम 10 बार मिलने वाला है। इसी टाइप का कैलकुलेशन या तो एक बार में सीखो या 10 बार में सीखो, आपके ऊपर है। तो बेटा नेट फोर्स कितना हो गया, जल्दी बताओ मुझे। 2k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 3/2। नोट करो जल्दी से, फास्ट। बेटा एक चीज याद रखना, लेक्चर बीच में से मत देखना, सीक्वेंस से स्टार्टिंग से देखोगे तभी मजा आएगा, बीच में से देखोगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। Q माइनस Q 2a y सेपरेशन है या Q0 है, फोर्स बताना है। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द Q0, फोर्स बताना है। कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन मैंने बोला था डबल डायग्राम बनाओ, ए याद करो। सबसे पहले क्या सोचना है, डायरेक्शन, प्लस प्लस रिपल्सन। रिपल्सन का क्या था, अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग, प्लस माइनस अट्रैक्शन टूवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग। मुझे आप फिर से मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा, क्या दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हैं? यदि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है, बिल्कुल है। कैसे, चार्जेस का प्रोडक्ट और सेपरेशन सेम है, तो ये दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल। देखो ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, बोलो स्टोरी क्या है, बोल के बताओ। कॉस वाले ऐड, साइन वाले कैंसिल। कैसे बेटा, ये तो बहुत बार आना है, मैंने पहले भी बताया था आपको। इस तरफ वाला कॉस, इस तरफ वाला साइन, इस तरफ वाला कॉस, इस तरफ वाला साइन। नेट फोर्स बोलो कितना होगा, 2f cos थीटा, और f की वैल्यू बोलो k q1 q2। बेटा जब k q1 q2 अपन r स्क्वायर लगाते हैं तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेते हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड अपॉन r स्क्वायर, ये वाला। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा ये 2k q0 a अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 3/2।
कितने स्टूडेंट का राइट है? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? नोट करो फास्ट। अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाया इसी को दोबारा अलग एंगल से देखते हैं। आपको ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन फोर्स वर्सेस वाई का ग्राफ बनाना है। इसी में मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं। आपको वाई वर्सेस वाई का ग्राफ बनाना है। देखो बेटा, इसी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई वेयर फोर्स इज मैक्सिमम। आपको y की वैल्यू बताना है जहां पर फोर्स की वैल्यू कैसी है? मैक्सिमम। अब फोर्स क्या निकाला था जरा याद करो, प्लस प्लस रिपल्सन, प्लस प्लस रिपल्सन। यहां पे नेट फोर्स क्या निकाला था जल्दी याद करो जरा, प्लस प्लस रिपल्सन, प्लस प्लस रिपल्सन। ये थीटा, कॉस वाले कैंसिल, साइन वाले ऐड। याद आ रहा है कुछ? अभी पढ़ाया मैंने आपको। ये कितना आया था? के क्यू क्यू नॉट अपॉन साइन थीटा परपेंडिकुलर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 3/2। याद करो। अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए याद करो, पूरी फिजिक्स में मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते थे हम लोग? डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करते थे। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? देखो, मैक्सिमम फोर्स चाहिए और फोर्स किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है? वाई के अकॉर्डिंग। तो हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करेंगे। मैं एक बार डिटेल में सॉल्व कर रहा हूं और मैं आपसे बोलूंगा कि इस रिजल्ट का आंसर जो है उसको दिमाग में रखना। रिंग वगैरह आगे भी जो केस आने वाले हैं उन सब जगह यूज होगा इसका। जब ये ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो देखो जरा यहां पर डिफरेंशिएट करना है तो ये कांस्टेंट वाला तो चला जाएगा, तो अपन लोग करते हैं डी अपॉन डी वाई, वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 3/2। बोलो, आपको डिवीजन रूल पसंद है कि प्रोडक्ट? देखो, मैथ्स वाले को लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सब बोलेंगे डिवीजन प्रोडक्ट हमारे लिए तो बराबर है। लेकिन बायो वाले बोलेंगे सर डिवीजन की जगह हम लोग प्रोडक्ट में करें, तो प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या करें? पहले इसको ऊपर ले जाएं। कभी मैंने किसी जमाने में आपको डिफरेंशिएशन सिखाया था? फर्स्ट को कांस्टेंट लेते हुए इसका डिफरेंशिएशन, पावर को आगे ले जाओ, 1 माइनस करो, जो अंदर है उसका अगेन डिफरेंशिएशन, ए का 0 2y, ये सॉरी माइनस हो गया था बेटा, ऊपर गया था तो माइनस, पावर को आगे ले आओ तो यहाँ माइनस होगा और 1 माइनस करोगे तो कितना होगा? -5/2 प्लस सेकंड को कांस्टेंट लेते हुए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, y का 0 सॉरी y का 1, ये आ गया। वैसे तो आप लोगों को आना ही चाहिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं है बेटा। इनमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर -3/2 कॉमन ले लो। अब अंदर देखो क्या बच्चा, ध्यान से देखना। ये तो देखो 2 से 2 उड़ गया, ये कितना हुआ? ये नहीं, ये वाई फर्स्ट को कांस्टेंट लेते हुए, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा -3y स्क्वायर, -3y स्क्वायर। और ये कितना बचेगा? कुछ ऐसा सोचो कि बेटा ये चीज कॉमन निकालने पे -1 लिख सकते, वापस ऐड करोगे तो ये चीज मिलेगी, प्लस ये बचा हुआ इक्वल टू 0, या तो ये 0 या ये 0, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? -3y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। एलसीएम लो यहां पर, तो एलसीएम क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, तो -3y स्क्वायर प्लस आता है एलसीएम लेना, प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0।
बेटा इसमें से इसको माइनस करोगे तो -2y² प्लस a² इक्वल टू 0, ये तो 0 में चला गया, उसको इस तरफ ले जाओ तो y की वैल्यू आएगी a/√2 प्लस माइनस। जल्दी से पहले इसको नोट करो, समझ में नहीं आया तो मना कर दो, दोबारा बता दूंगा और फिर मैं आगे आपको बताता हूं। ये वैल्यू आपको याद रखना, इस टाइप का कैलकुलेशन जब भी मिलेगा, और ऐसा कई बार मिलने वाला है, कम से कम 6-7 बार मिलने वाला है कम से कम। साफ कर दूं बोर्ड? अब बहुत ध्यान से लॉजिक सुनना, नहीं सुनोगे ग्राफ ओरली बनाना है हमें, हम वैसे नहीं बनाएंगे, लॉजिक से बनाएंगे। देखो बेटा, ये क्यू है, ये क्यू है, यदि यहां होता तो फोर्स कितना होता? 0। यहां 0, जब y 0 है तब भी फोर्स 0। कैसे? प्लस प्लस रिपल्सन, प्लस प्लस रिपल्सन कैंसिल हो गया। और जब y की वैल्यू इंफिनिटी है तब भी 0 होगा। देखो बेटा, यहां 0, यहां 0, इंफिनिटी पे 0। ये डायलॉग याद रख लेना गाना। यहां 0, इंफिनिटी पे 0। इसके 3 मीनिंग हुए, या तो सब जगह 0, या पहले कोई चीज बढ़ेगी फिर कम होगी, या पहले कम होगी नेगेटिव में, या बढ़ेगी या कम होगी, यही होगा ना। फिर से बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने, बोल के बताओ, सोचो जरा। यहां 0, वहां 0, या तो सब जगह 0, या पहले बढ़ेगी और फिर कम होगी। तो ग्राफ बनाएं, f वर्सेस y। यहां 0, इंफिनिटी पे 0। अब ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे, देखते हैं बेटा। जब यहां इधर फोर्स की डायरेक्शन नेट कहां है? अपवर्ड्स। ऊपर क्या होता है? प्लस, प्लस का मतलब ऊपर, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। मैक्सिमम कहां आता है? a/√2। अभी कैलकुलेट किया था ना, फोर्स मैक्सिमम एट a/√2 डिस्टेंस। और यदि नीचे जाते तो फोर्स नीचे, नीचे के लिए माइनस a/√2 पर मैक्सिमम होगा। ये आता है ग्राफ। लॉजिक आया? सर एक बार और बता दीजिए, फिर से सुनो। यहां 0, इंफिनिटी पे 0, या तो सब जगह 0, या कोई चीज बढ़ेगी फिर कम होगी। तो बढ़ाना कैसे है, फिर कम कैसे करना है? अब ऊपर आएगा कि नीचे, सोचो। ये प्लस चार्ज था, नेट फोर्स कहां था? ऊपर। ऊपर क्या होता है? प्लस, प्लस के लिए ऊपर। यदि ये नीचे है, नीचे फोर्स कहां आया था? नीचे, डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स में क्या होता है? माइनस, माइनस के लिए नीचे। यदि ये माइनस क्यू नॉट चार्ज होता तो ऊपर की साइड नेट फोर्स कहां था? नीचे। तो ग्राफ आता ऐसा है और ऐसे। आया?